हेलो गाइस। शुरुआत करते हैं एक कोटेशन के साथ। ज़िंदगी में हौसला होना चाहिए, ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। तो बढ़ते हैं हम अपनी नई कहानी की ओर। एक बार क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं जिन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा से लेकर के इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई यानी कि क्लास 12 तक की पढ़ाई एक साथ कर रखी होती है। उसके बाद दोनों दोस्त अपनी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह पर जाकर के अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं। एक दोस्त कहीं और जाकर के पढ़ाई करता है और दूसरा दोस्त कहीं और जाकर के पढ़ाई करता है। जिस समय उन्होंने इंटरमीडिएट शिक्षा की थी उस समय उन दोनों की उम्र थी 17 साल और अब वो दोनों अलग अलग जगह पर जाकर के पढ़ाई करने के लिए चले गए हैं। लेकिन 8 साल बाद यानी कि लगभग 25 साल की उम्र में वो दोनों दोस्त अचानक से किसी जगह पर आकर के मिलते हैं और इन 8 सालों में उन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं था। तो जब वो दोनों दोस्त 25 साल की उम्र में किसी जगह पर आकर के मिलते हैं तो एक दूसरे को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के पास जाते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, अपनी बचपन की बातें करते हैं। तो अब वो दोनों होते हैं जिसमें से एक जो उनका पहला दोस्त है उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। मतलब उसको अपनी ज़िंदगी में जिस मुकाम पर होना चाहिए था उस मुकाम पर वो अभी नहीं था, यानी कि उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। और जो दूसरा दोस्त था जिसने अपनी 25 साल की उम्र में उसके जितने भी सपने थे लगभग उसने अपने सारे सपनों को पूरा ही कर लिया था। और उस टाइम पर 25 साल के उम्र में जितने सपने होने चाहिए उसके दोस्त के वो सारे सपने उस समय पूरे हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं जिसमें से पहला वाला दोस्त जो होता है वो दूसरे वाले दोस्त से ये कहता है कि भाई तू तो बड़ा आदमी बन गया है। तो जो दूसरा वाला दोस्त होता है वो मुस्कुरा करके हाँ में जवाब देता है। और जब दूसरा वाला जो दोस्त है वो पहले वाले दोस्त से पूछता है कि भाई अब तू क्या करता है, तो जो पहला वाला दोस्त होता है वो कहता है कि भाई मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बेरोज़गार हूँ, मैं इधर उधर जॉब की तलाश कर रहा हूँ, नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। और जब कभी कभार उसको जब नौकरी मिल जाती है तो वो अपना डेली का खर्चा कभी कभी निकाल लेता है। तो दूसरा वाला दोस्त उससे ये पूछता है और पहला वाला दोस्त जो है वो इसका जवाब देता है। तो पहला वाला दोस्त जो होता है वो दूसरे वाले से कहता है कि भाई तुमने इतनी उन्नति कैसे हासिल कर ली, तुमने इतनी सक्सेस अपनी ज़िंदगी में कैसे हासिल कर ली। तो दूसरा वाला उस इंसान जो दूसरा वाला उसका दोस्त होता है वो इस बात का जवाब देने से पहले उससे पहले वाले से ये पूछता है कि भाई तू अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करेगा अब। तो जो पहला वाला दोस्त होता है वो जवाब देता है कि मैं अभी जॉब की तलाश कर रहा हूँ, नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, और जब उसको नौकरी मिल जाएगी तो वो जो पहला वाला दोस्त है वो कह रहा है कि उसके बाद मैं लाखों रुपए इकट्ठे करूँगा और उसके बाद एक बिज़नेस की शुरुआत करूँगा और उसके बाद मैं अपने बिज़नेस की शुरुआत करूँगा और तेरे जैसा अमीर बन जाऊँगा। दूसरे दोस्त से कह रहा है पहला वाला दोस्त। जो दूसरा वाला दोस्त होता है वो हल्का सा मुस्कुराता है और जो पहला वाला दोस्त होता है वो दूसरे वाले दोस्त से फिर वही क्वेश्चन करता है कि भाई तू अपनी ज़िंदगी में इतना अमीर, इतना अच्छा, इतनी अच्छी स्थिति में कैसे पहुँच गया। जो दूसरा वाला दोस्त होता है वो पहले वाले दोस्त से कहता है कि भाई मैं तुझे इस रहस्य के बारे में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आज नहीं, कुछ टाइम बाद। तो जो दूसरा वाला दोस्त होता है वो पहले वाले दोस्त से कहता है कि भाई क्या तू मेरा एक काम करेगा। तो जो पहला वाला दोस्त होता है वो बोलता है हाँ भाई तू बता, जो भी तू करेगा तेरा हुक्म सर आँखों पर, मैं ज़रूर करूँगा। तो जो दूसरा वाला दोस्त होता है वो उसको एक बड़ा सा बॉक्स देता है जिसमें से वो ये कहता है कि भाई ये बॉक्स ले और इसमें सूखे पत्ते भरकर मुझे 4 घंटे में चाहिए। तो जो पहला वाला दोस्त होता है वो कहता है ठीक है भाई, तू 4 घंटे में क्या, मैं इसको 2 घंटे में ही करके दे दूँगा तुझको। तो जो दूसरा वाला दोस्त होता है वो हल्का सा फिर मुस्कुराता है और कहता है ठीक है भाई, दे देना। तो दोनों में ये बात तय हुई कि 2 घंटे बाद वो उसी जगह पर दोनों लोग मिलेंगे। जो पहला और दूसरा दोनों दोस्त हैं वो चले गए, यानी कि दूसरा वाला अब चला गया कहीं पर, 2 घंटे बाद फिर वहीं पर आएगा। और जो पहला वाला दोस्त था वो उस बॉक्स को लेकर के सूखे पत्तों की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है। जब वो जंगल की ओर जा रहा होता है तो वो सोचता है कि जंगल में तो बहुत सारे पत्ते होते हैं,
मैं कहीं से भी सूखे पत्ते इकट्ठे करूँगा और इसमें भर लूँगा। जब वो जंगल में पहुँचता है तो वहाँ पर देखता है कि सूखे पत्ते बहुत से कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। जब वो उनको कलेक्ट करता है तो वो सिर्फ एक मुट्ठी भर ही हो पाते हैं और वो उसमें डब्बा में रख लेता है। लेकिन पास में खड़ा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। वो उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि यहाँ पर ये जंगल है और यहाँ पे बहुत सारे सूखे पत्ते होते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सूखे पत्ते क्यों नहीं हैं? तो जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो बोलता है कि मैंने यहाँ से अब सूखे पत्ते बटोर लिए हैं, यानी कि वहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं और उनको उसने ईंधन के रूप में यूज कर लिया है। तो जो दोस्त है, जो पहला वाला दोस्त है, जो उन डिब्बे लेकर के पत्तों को लेने के लिए गया था, वो बहुत ही निराश हो जाता है। लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति है वो उससे कहता है कि भाई एक काम कर, तू यहाँ से पास वाले गांव में जा और पास वाले गांव में और भी कई प्रकार के पेड़ हैं, तुझे वहाँ सूखे पत्ते ज़रूर मिल जाएंगे। तो वो पास वाले गांव में जाता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ भी उसको सूखे पत्ते नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर एक सूखे पत्ते का एक व्यापारी होता है। तो जब वो व्यापारी होता है जो कि सूखे पत्तों से कुछ काम किया करता था, जब वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि भाई मुझे सूखे पत्ते चाहिए थे, तो जो वो व्यक्ति होता है वो बोलता है कि बहुत ही निराशा के साथ कि भाई मेरे पास तो सूखे पत्ते नहीं रहे, क्योंकि मैंने उन सूखे पत्तों से डोने का निर्माण कर लिया है। डोने जानते हैं, डोने, उसका निर्माण कर लिया है। तो उस व्यक्ति को वहाँ भी निराशा मिलती है, जो उसका दोस्त है उसको वहाँ भी निराशा मिलती है। तो वो जो व्यक्ति होता है जिसने डोने का निर्माण किया है, वो व्यक्ति बताता है कि भाई तू पास के गांव में जा, वहाँ एक दादी रहती हैं और उनके पास जा कर के तू जो सूखे पत्ते हैं वो ले सकता है, क्योंकि वो सूखे पत्तों का उनके पास काफ़ी ज़्यादा सूखे पत्ते होते हैं। तो वो व्यक्ति जो होता है, जो पहला दोस्त होता है, अब वो दूसरे गांव में जाता है। दूसरे गांव में जा कर के दादी के पास जा कर के उनसे बात करता है कि दादी मुझे सूखे पत्ते चाहिए। तो वो जो दादी होती हैं, वो जो वृद्ध महिला होती हैं, वो बोलती हैं कि बेटा मेरे पास तो वो सूखे पत्ते नहीं हैं, क्योंकि मैंने उनका औषधि बना ली है, मैंने उन पत्तों की औषधि बना ली है। तो जो वो व्यक्ति होता है, जो उसका पहला दोस्त होता है, उसको वहाँ से भी निराशा मिल जाती है, वहाँ से भी निराशा हासिल होती है। तो अब उसी बीच में इसका जो 2 घंटे का टाइम पीरियड है वो भी ख़त्म हो गया और ये दोनों दोस्त अब जिस जगह पे पहले मिले थे उसी जगह पर जाकर के फिर से मिलते हैं। तो जब दूसरा दोस्त, जो कि काफ़ी हद तक अच्छी जगह पर और अपने सारे मुकाम पर हासिल था, वो अपने सारी चीज़ों को वो हासिल कर चुका था, वो उससे पूछता है अपने पहले वाले दोस्त से कि भाई मुझे वो बॉक्स दे दे जिससे मैंने तुझे पत्ते मंगवाए थे। तो जो पहला वाला दोस्त होता है वो बहुत ही निराशा के साथ उसे बोलता है कि नहीं भाई, मैं तो उन पत्तों को इकट्ठा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दे। तो जो दूसरा वाला उसका दोस्त है, वो फिर से मुस्कुराता है और बोलता है कि कोई बात नहीं भाई। लेकिन जो पहला वाला दोस्त है वो उससे फिर एक क्वेश्चन करता है कि भाई तू अपने सफलता का रहस्य तो मुझे बता दे। तो जो दूसरा वाला उसका दोस्त होता है वो बोलता है कि भाई मेरा ज़िंदगी का जो रहस्य है वो यही था जो तू नहीं कर पाया, इसका अपोजिट था मेरा रहस्य। तो जो पहला वाला दोस्त होता है वो थोड़ा सोच विचार करता है और बहुत ही धीमी आवाज़ में उससे पूछता है कि कैसे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो दूसरा वाला दोस्त होता है वो उसको बताता है कि भाई देखो, जब मैंने तुझसे सूखे पत्ते लाने के लिए कहा था और मैंने तुझे 4 घंटे का समय दिया था, तो तूने उसको 4 घंटे में ना बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस में होकर के सिर्फ 2 घंटे का ही समय लिया और तूने 2 घंटे का समय लिया और तू उस 2 घंटे में उस चीज़ को नहीं कर पाया जो तू करना चाहता था। लेकिन हो सकता था कि तू उस चीज़ को 4 घंटे में कर लेता। यानी कि हमें यहाँ से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होकर के कभी भी कोई काम को नहीं करना चाहिए। और वो दूसरा व्यक्ति जो होता है वो उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें समझा रहा है। वो उससे बोलता है कि भाई तूने एक चीज़ और गलती की, कि तूने गलती यहाँ पे की कि तूने जो सूखे पत्ते थे उसका जो मैंने तुझे काम दिया था वो जो तूने उसको बहुत ही छोटा समझ लिया, तूने उस काम को बहुत ही सरल समझ लिया और तूने उस काम को बहुत जल्दी करने की कोशिश की। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी काम को सरल या कठिन नहीं समझना चाहिए। हमें कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने काम को बहुत ही शिद्दत से करना चाहिए।
बहुत ही शिद्दत के साथ उस काम को करना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा या सरल या कठिन नहीं होता है। और जो व्यक्ति है, जो दूसरा दोस्त है, वो पहले दोस्त से को एक और अच्छी बात समझाता है। वो उससे कहता है कि जब तू उस जगह पे वो पत्ते लेने के लिए गया था तो तू सोच रहा था कि उन पत्तों का यूज कहीं नहीं हो सकता है, वो पत्ते व्यर्थ होंगे और मैं वहाँ जाऊँगा और अपना बॉक्स भर के ले आऊँगा। लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती है। किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं कहा जा सकता है, बशर्ते हमें उसके रहस्य, हमें उसके यूजेस को पता होना चाहिए। तो जो पहला वाला व्यक्ति है उसको ये बात समझ में आती है, और दूसरा वाला व्यक्ति होता है वो उसको एक और अच्छी बात समझाता है कि मैंने तुझसे जब कहा था कि तू अपने लाइफ में क्या करना चाहता है, और उसने उसको उत्तर दिया कि भाई जब मैं जॉब करूँगा और लाखों रुपए कलेक्ट कर लूँगा मैं अपना बिजनेस, तब वहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो इससे जो दूसरा वाला व्यक्ति होता है वो उसको बताता है कि भाई हमें अपनी लाइफ में, हम जहाँ भी हैं, हम जैसे भी हैं, हमें अपनी शुरुआत लाइफ की वहीं से करनी चाहिए। हम यहाँ हैं, हम कल यहाँ होंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं, और अगर वहाँ तक पहुँच जाएं तो उसकी शुरुआत हो, ये भी कोई निश्चित नहीं है। इसलिए हम अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। तो यहाँ से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात कि हमें किसी काम को छोटा या बड़ा हो नहीं करना चाहिए। कोई भी काम सरल या कठिन नहीं होता है। अपने काम को बहुत ही शिद्दत से करना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि उसने उन पत्तों को समझा था कि वो यूजेस नहीं हो सकते हैं। यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी चीज़ यूजेस हो सकती है, बशर्ते हमें उसके सीक्रेट्स, हमें उसके रहस्य को पता होना चाहिए। तो हमें अगर उसके रहस्य, उसके सीक्रेट्स को पता है तो हम उसको अपनी लाइफ में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हम उसको अपनी लाइफ में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ बेकार या व्यर्थ नहीं होती है। तीसरी चीज़ कि हम अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, अपनी ज़िंदगी में हम आगे क्या करना चाहते हैं, हमें उसकी शुरुआत वहीं से करनी चाहिए, हम जहाँ से हैं। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तब उसकी शुरुआत करेंगे। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की और भी मोटिवेटेड स्टोरी और बहुत ही अच्छी स्टोरी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।